हेलो आई एम बैक विद अनदर रिव्यू ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं मन मस्त मलंग। एपिसोड 19 एयर होता है 3 times a week नाउ ऑन जियो टीवी, यानी कि हर हफ्ते इसकी 3 एपिसोड्स आती हैं। ड्रामा जो है अब थोड़ा सा पेस पकड़ रहा है। आई मस्ट से कि कुछ बेहतरी आ रही है इस ड्रामे के अंदर। जो इतनी बकवासियत हमने पिछले 18 एपिसोड्स में बर्दाश्त की है, थोड़ा सा रिलीफ मिला है, थोड़ा सा स्ट्रेस कम हुआ है। और जो दानिश तैमूर के फैंस देखना चाहते थे वो अब इन किस्तों में नज़र आना शुरू हो गया है। आई एम नॉट सेइंग कि सब कुछ ही रिजॉल्व हो गया, लेकिन फिर भी कुछ बेहतरी आई है। आई मैं ये नहीं कहना चाहती कि हर चीज़ बुराई बुरी बुरी बुरी, लेकिन यह है कि कुछ बेहतरी आई है। जो भाभी हैं कबीर की, उन्होंने अपनी बहन को बुला लिया है कि वो शायद जगह बना ले कबीर के दिल में और उसकी शादी हो जाए। तो उन्होंने अपनी चलाकियाँ चलूकियाँ करके बुला लिया कबीर को ब्लैकमेल किया है या कबीर के साथ डील किया है। आई डोंट नो, आई डोंट केयर। वो बहन आ गई है। बहन भी एक डफर नंबर, शक्ल से डफर लग रही है। पता नहीं इन्होंने जो सब्सटीट्यूट ऑफ द हीरोइन लाए हैं, और हीरोइन और सब्सटीट्यूट और एवरी वुमेन जो दिखा रहे हैं वो डमी दिखा रहे हैं इसमें। एनी हु जो है माँ जी जो है उनकी, यानी कि कबीर की मदर, शी डज नॉट वांट टू कीप हर इन द हाउस। और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि तुम इसके ख्वाब देखना बंद कर दो कि मैं तुम्हारी बहन की शादी अपने बेटे से करने दूंगी। लेकिन भाभी के अपने मंसूबे हैं, वो चाह रही हैं कि उनकी बहन कुछ अफेयर लड़ाए कबीर के साथ, कुछ बातें कर ले। एनी वेज डजेंट मैटर। इन वेज रिया को कबीर ने जो टास्क दिया था कि जाओ अपने घर में तलाश करो कि रीज़न क्या था तुम्हारे बाप के कत्ल का, वो घर वापस आती है तो देखती है कि सिकंदर के साथ वाजिद, वो जो दरगाह वाला इसका बॉयफ्रेंड है, वो आया हुआ है घर पे। तो ना जो आपी हैं वो बड़ी ही मुस्कुरा रही हैं, यानी कि पूरे 18 एपिसोड में इतना नहीं मुस्कुराई होगी औरत जितना इस सीन में मुस्कुराई है। और उसको कप दे रही होती है तो वो उसके हाथ से ना यूं करके कप लेता है। तो रिया ये देख लेती है। रिया को हो जाता है शक। रिया आती है कमरे में, अपनी बहन का हाथ पकड़ती है, अपने कमरे में लेके जाती है और उससे सवाल करती है, वो वाजिद ही था ना जिससे तुम्हारा चक्कर चल रहा था? आपा ने तो फुल ऑन रोना शुरू कर दिया, फुल डिनाई, फुल, और थप्पड़ भी मार दिया। जैसे ही थप्पड़ पड़ा है रिया को, जैसे वो पहले शक व शुबहत का इजहार कर रही थी और उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जैसे ही उनको थप्पड़ पड़ा है अपनी बहन से, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। वो एकदम सेट हो गई, उनके दिमाग की नसें दोबारा से चलना शुरू हो गई और वो ख्याल आ गया उनको कि ये उनकी बहन है और वो उस पर गलत इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो उनकी बहन ने उनको थप्पड़ मार दिया और वो दोबारा से अपनी बहन की झूठी वाली बातों में आ गई और उन पे शक करना इन्होंने छोड़ दिया। तो जहाँ से हम चले थे हम वही वापस आ गए। रिया से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एनी हु, सीन वॉज अ लिटिल बिट लॉन्गर, जितना मैं चाहती थी उससे थोड़ा सा बोरिंग है। आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू सी रिपीट एक ही बात। चलो थोड़ा थप्पड़ पड़ गया, थोड़ा सा न्यू सीन था, उसने शक किया अपनी बहन पे। कुछ प्रोग्रेस हो रही है, कुछ प्रोग्रेस हो रही है, वो बात कर रहे हैं समथिंग अदर देन कबीर। एनीवेज ये सीन ख़त्म हो गया, सब रिया मान गई। फिर दिखाया कि सिकंदर और जो सिकंदर और कबीर है वो अपने चचा के पास बैठे हुए ठेका लेने के लिए, और कबीर जो है वो अपना ठेका गिव अप कर देता है सिकंदर को। और सिकंदर कहता है मुझ पे ये मेहरबानी करने की ज़रूरत नहीं। उसने कहा नहीं, मैं ये मेहरबानी तुम पे नहीं कर रहा हूँ। और जब मैं अपनी, एक बड़ा सेंटेंस उन्होंने बोला है, सलमान खान के एक सेंटेंस है इसके ना रिजेम्बलेंस है। कबीर ने बोला है, मैं खुद की नहीं मानता जब मैं कोई फैसला कर लूँ। इस तरह का एक डायलॉग था, सलमान खान ने बोला था किसी फिल्म में। आई डोंट रिमेम्बर विच मूवी, कि कौन सी मूवी थी, कि मैं अपनी भी नहीं मानता अगर मैं फैसला कर लूँ। तो ये उसी तरह का सीन है। मैं खुद की भी नहीं मानता अगर खुद को भी नहीं रोक सकता। वट एवर, इट्स जस्ट अ कॉपी। आई एम प्रिटी श्योर इट्स अ कॉपी। और मेरे मेरे मेरी हर घर में गूंज है मेरे नाम की। हर, क्यों तुम क्या गब्बर सिंह हो? तुम्हारे ठेकेदार बंदा है। मेरे मेरे नाम की हर घर में गूंज, हमने तो नहीं सुनी कबीर की गूंज। एनीवेज बहुत लंबी लंबी छोड़ा है, बस उसको ठेका दे रहा है तो थोड़ा सा भरम तो दिखाएगा ना। तो एनीवेज उसने ठेका अपने सिकंदर को दे दिया, तो रिया की वजह से एहसान मारने के लिए, ताकि सिकंदर थोड़ा नरम हो जाए। एनीवेज फिर कबीर और
साहब बड़ा स्टाइल स्टूल मार के ठेका दे के चले जाते हैं, सिकंदर को ठेका मिल जाता है। फिर सीन कट होता है, कश्यप और रिया डिस्कस कर रहे हैं और रिया कहती है कि कबीर मेरी बहन के खिलाफ मुझे भड़का रहा है और अब मैं उसकी बातों पर यकीन नहीं करूंगी और मैं सिर्फ उससे पढ़ूंगी और उसके अलावा मैं उससे कोई बात नहीं करूंगी। उसने कहा अगर वो तुम्हारा इतना ही दुश्मन है तो उससे ट्यूशन क्यों पढ़ रही हो? कश्यप ने कहा है वही बात रिपीट में, क्यों दुश्मन से पढ़ रही हो, फिर पढ़ने चले जाते हैं, फिर दुश्मन समझ लेते हैं, फिर पढ़ने चले जाते हैं, रिपीट है, डजंट मैटर, इट्स ओके, इट्स ऑलराइट, वी आर, हम आदत पड़ गई, हमें आदत पड़ गई है। फिर एनीवे फिर उसने अगर तुम्हें कब उसने कश्यप जो है जिसको उसको माइल करती रहती है, फिर जगह रिया से बोलती है कि वो तुम्हारे दिल में पहले से जगह बना चुका है, तुम सोच रहे हो कि वो तुम्हारी दिल में जगह बनाना चाहता है। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दिस स्टेटमेंट्स? और कश्यप का क्या ही रोल है? क्या सिर्फ वो इसलिए रखा हुआ उस लड़की को कि वो कबीर की वकालत करती रहे, कबीर नामा पढ़ती रहे इसके सामने? दैट इज़ द ओनली रोल शी इज़ प्लेइंग। कश्यप जो भी लड़की उसका नाम है, आई डोंट केयर। दरगाह का सीन आता है, कबीर और रिया स्टडिंग कर रहे होते हैं, ट्राइंग टू स्टडी। वो पढ़ा रहा है, रिया बहुत खुश है कि उस कबीर उसके भाई को ठेका मिल गया है और वो कह रही है कि तुमने मेरी वजह से उसको ठेका दिया। कहता है नहीं, कह रही सोचना भी मत, हम हमेशा दुश्मन ही रहेंगे, तुम मेरे दुश्मन हो और मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ और तुम मेरे दुश्मन हो। सो हमें ये बात पक्की हो गई है कि हम दोनों दुश्मन हैं, लेकिन मैं थोड़े दिनों के लिए तुमसे पढ़ रही हूँ बिकॉज मुझे पास होना है। एनीवेज वट क्या होना। फिर क्या हुआ, एकदम उसने कहा किताब निकालो फिजिक्स की, इसने बैग में से निकाल लिया फर्स्ट एड बॉक्स। उस बंदे को कोई चोट नहीं लगी, वो आराम से बैठा हुआ है, कोई खराश भी नहीं है कबीर को। ये फर्स्ट एड बॉक्स, वो भी इतना बड़ा बच्चों वाला नहीं होता, बच्चों का प्लेइंग फर्स्ट एड बॉक्स निकाल के बैठ गई है। तो क्या किस चीज़ के लिए फर्स्ट एड बॉक्स निकाला है इसने? मरहम लगाने के लिए इसके ज़ख्म पे, जो 10 साल पहले इसके भाई ने इसको पत्थर मारा था, कभी सिकंदर ने कबीर को, जब ये इसके लिए आइसक्रीम लेके आ रहा था, जो पत्थर से सर फटा था, उस 10 साल के बाद ये बंदी अब बैंडेड लगा के उस ज़ख्म को हील करेगी। यानी जब मैं सोच सकती हूँ ना कि ये बेवकूफ़ी की किसी हद तक पहुँच गई, अब इससे आगे नहीं जाएगी, ये और नीचे चली जाती है औरत। अब उसने बैंडेड कहती है अच्छा मैं लगा दूँ, उसने कहा लगा दो भाई, अब तुम्हारी अकल इतने ही चल रही है तो लगा दो। उसने बैंडेड निकाली, टिप किया उसके माथे पे, यहाँ चिपकाई, चलो यहाँ तक काफ़ी था, उसके पर फूंक भी मार रही है। यानी कि चलो हम समझ रहे हैं कि ये फर्जी गेम हो रहा है, वी आर प्रिटेंड प्लेइंग, फूंक मारने का क्या सवाल था? और वो भी चलो यार, दानिश तैमूर का तो बनता है, अब लड़की फूंक मार रही है तो आप थोड़ा सा तो एंजॉय करते हैं, बट लड़की का दिमाग देखो कैसे चल रहा है, दो का पहाड़ा नहीं आ रहा, बेबी बेबी यस मामा हो रहा है, अब 10 साल पुरानी चोट की पट्टी आज हो रही है। पढ़ लो कुछ वरना तुम्हारी लुटिया डूब चुकी है। एनीवेज पढ़ाई कम, फूका फाकी ज़्यादा हो रही है। एनी बकवास सीन था, लाइक दानिश तैमूर वॉज लुकिंग हॉट, अदर देन दैट इट वॉज लाइक क्या करें, अब देखना तो है ना कुछ फूकी इंजॉय कर लें। एनीवेज फिर मुबीन जो है घर आता है, अपनी माँ का सीन दिखाया, वो अपनी माँ से लड़ रहा है कि कबीर ने प्रोजेक्ट सिकंदर को दे दिया, क्यों दिया क्यों दिया क्यों दिया। वो कबीर साहब बैंडेड से खेल रहे हैं, कभी अपनी पैंट पे चिपका रहे हैं, कभी अपने हाथ पे रोल कर रहे हैं, लाइक तो वो कह रहे हैं कि मैंने कर दिया है और हमें ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए था बिकॉज इट्स वेरी फार अवे। कोई भी बहाना बना रहा था, सबको पता है, मुबीन को भी पता है कि उसने क्यों किया, रिया की वजह से। एनीवेज फिर दिखाया एक सीन, बहुत अच्छा सेंसिबल सीन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वाई मुबीन और बिस्मा की शादी नहीं चली। मुबीन आके एक्सप्लेन करता है अपने भाई को कि देखो इसकी जो बहन थी ना, मैंने उसको लव किया था, ट्रू लव, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि जिसको आप लव करें उससे आपको लव ही इन रिटर्न मिले। मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या है और तुम किसको पसंद करते हो, लाइक रिया को, नो इसे कोई छुपी हुई बात नहीं है, लेकिन इसकी बहन ने जो मेरे साथ किया था, मुझे लगता है कि ये ही बहन भी इसकी वैसी ही होगी और तुम्हारे साथ भी वही धोखा करेगी। तो मैं तुम्हें वो कर रहा हूँ। उसने बताया कि किस तरह से जब इनकी शादी हुई भी थी, वो छुप छुप के अपने लवर से मिलने जाती थी और किस तरह इसका बच्चा उसने अबॉर्ट करवा दिया था बिकॉज वो इसके साथ शादी नहीं चलाना चाहती थी। तो वो सारे एक्सप्लेन करता है और मुबीन लुक्स जेन्युइनली हर्ट अस्मा के बिहेवियर की वजह से, और उसको दिखाता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल तड़प किसके लिए तड़प रहा है, लेकिन वो भी तुम्हें धोखा ही देगी जिस तरह उसकी बहन ने मुझे धोखा दिया था। और फिर वो ज़ख़म कभी हील नहीं होते जब आप सच्ची मोहब्बत में ज़ख़म खाते हैं। तो इट वाज़ अ वेरी लाइक सरप्राइजिंगली दो भाइयों की बात है, लेकिन वेरी गुड सीन, वेरी यानी कि वेल पिक्चराइज सीन फॉर द स्टैंडर्ड्स ऑफ मस्त मत मलंग।
आई रियली लाइक दैट सीन. कुछ सेंस बन रही थी, कुछ बात हो रही थी, कुछ सवाए के दुश्मन 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 दुश्मन. बट overall the episode is getting much better. So we are going somewhere. Let's hope there is nothing stupid happens in the next few episodes. I will review the next episode very soon. Please subscribe my channel. If you like the review, give me a thumbs up and let me know how I'm doing. Peace.